ऐसा क्या हुआ है बलरामपुर चीनी में? वायदा कारोबार के बैन में जरूर है, लेकिन एक्शन फिर भी तेजी की तरफ भरपूर है, बता रहे हैं आशीष में। आशीष बताइए। सर, नए सेगमेंट में एंट्री की और बाजार को पसंद आया। 4-5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी दरअसल पॉलीलैक्टिक एसिड बनाने वाली है, इस बिजनेस के में एंटर करेगी और ये जो बनाएगी ये शुगर केन यानी चीनी के माध्यम से पॉलीलैक्टिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलीलैक्टिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएलए भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल होता है बायोप्लास्टिक बनाने के लिए। और दुनिया भर में अगर आप देखें तो प्लास्टिक्स के प्रति जिस प्रकार से विड्रॉल आप देखने को मिल रहा है, जो दूसरे सोर्सेज है इन्हें बढ़ावा मिल रहा है, तो मार्केट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। वैसे भी अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी गई है इसमें बताया जा रहा है कि देश भर में और दुनिया भर में जितना भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है पीएलए की, इसमें 68% कम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है और 65% कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। और अच्छी बात यह है कि ये जो पीएलए से बना बायोप्लास्टिक है पूरी तरीके से इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल है, यानी अपॉर्चुनिटी साइज काफी बढ़िया है। और जैसे कि प्लास्टिक का, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है या फिर आप कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टारबक्स में जाते हैं तो कॉफी आप पीते हैं तो वो भी अगर आप देखें तो बायोडिग्रेडेबल होती है। तो अपॉर्चुनिटी साइज काफी अच्छी और कंपनी इसमें अगले 2.5 साल में 2000 करोड़ का निवेश करने जा रही है, जिसमें से आप देखिए 800 करोड़ इंटरनल अक्रूवल से खर्च किए जाएंगे और 1200 करोड़ का कर्ज उठाया जाएगा। इसके बाद भी अगर आप देखें तो 1200 करोड़ के बाद भी डेट टू इक्विटी में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन क्योंकि एक अच्छा बूमिंग बिजनेस है, ग्लोबली काफी बड़ी डिमांड है, इसकी अवेयरनेस काफी बढ़ती जा रही है और इसी के चलते हमने देखा है कि स्टॉक में आज 4 से 5% की तेजी आ गई। बलरामपुर चीनी बढ़िया मूव सुबह से आपको आती दिख रही है। फायदा कारोबार के बैन में है बट अच्छा एक्शन इस पर दिख रहा है। एक बार जरा शरद जी से इस पर राय ले लें। फंडामेंटली शरद जी, बलरामपुर चीनी नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, 2000 करोड़ का निवेश है, आगे बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कोई व्यू सर? देखिए, फ्रेश ट्रिगर है। मुझे लगता है एथेनॉल और शुगर तो लगभग फेयरली डिस्काउंटेड है प्राइसेस में। अब जैसे जैसे ये नए बिजनेस में रैंप अप होता है, वो एक एडिशनल ट्रिगर इनके लिए साबित हो सकता है। इमीडिएट बेसिस पे आप और कितनी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है जो नंबर्स हम देख रहे हैं वहाँ में मुझे ज़्यादा अपसाइड तो दिखाई नहीं दे रही है। बट लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे ये बिजनेस मटेरियलाइज होता है, कैसे मटेरियलाइज होता है, कितना मटेरियलाइज होता है, उसके हिसाब से एक नया एवेन्यू निकल के आता है तो सर्टनली पॉजिटिव है। क्योंकि मेरे हिसाब से एथेनॉल और शुगर डिस्काउंटेड था, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट वहाँ हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो अब ये डिवीजन के साथ एक नई विगर आ जाती है, एक नया सेगमेंट आ जाता है, तो और डिटेल्स जैसे जैसे आती हैं कि एग्जैक्टली क्या कितना कब तक कंट्रीब्यूशन चालू होगा। तो मेरे हिसाब से अभी अगर सोच रहे हैं तो 1.5 साल के पहले कोई मटेरियल कंट्रीब्यूशन आना नहीं चाहिए नंबर्स में। तो अगर आपका थोड़ा और लंबा अवधि का नजरिया है तो ठीक है, बट उससे कम है तो मुझे लगता है अभी प्राइस लगभग फुल्ली डिस्काउंटेड है। ओके, तो ये है आपके लिए बलरामपुर चीनी पर राय शरद जी की तरफ से।